अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुतीबा और आज मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी ओपनिंग देने नहीं वाली हूँ, बल्कि मैं आप लोगों के साथ एक केस शेयर करने वाली हूँ जो रिसेंटली मेरे साथ हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर नबीहा के शौहर हारिस खोखर की, जिन्होंने रिसेंटली मुझे बहुत से मैसेजेस और वॉइस नोट किए जो मैं आपको सुनाऊँ तो आप लोग हैरान रह जाएँ। लिटरली उन्होंने इस तरह की जो लैंग्वेज इस्तेमाल की और जिस तरह के वॉइस नोट किए मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। ये व्लॉग जो है वो मर्द हज़रात देखें ना देखें, लेकिन ख़वातीन लाज़मी देखें क्योंकि ये हर फीमेल जर्नलिस्ट, एंकर और हर औरत का केस है। मैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी वो सारी डिटेल्स जो हारिस खोखर ने मुझे कहा, लेकिन सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आखिर ये मामला इस तहज तक पहुँचा कैसे। हम लोगों ने हमारे चैनल के तवस्सुल से काशिफ ज़मीर का जो है वो हमने पॉडकास्ट रखा, हम उनके घर गए। सबसे पहले तो हम उनके घर जाते हुए डर रहे थे, हम लोगों के अंदर एक खौफ था क्योंकि लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू थे वो पॉजिटिव नहीं थे। लेकिन जैसे ही हम उनके घर पहुँचे और हम देखते हैं कि उनके घर में तो उनकी पूरी फैमिली मौजूद है, उनके बच्चे हैं, उनकी वाइफ है और उन्होंने इतने अच्छे से हम लोगों को वेलकम किया, इतने अच्छे से ट्रीट किया कि मुझे लगा कि मैं तो किसी और शख्स के बारे में सुन रही थी। काशिफ भाई ने बहुत अच्छे से हम लोगों को इंटरव्यू दिया, हमें एंटरटेन किया, हमें प्रॉपर लंच करवाया। मेरे साथ एक फ़ीमेल कलीग और भी थी, हमारे पूरी टीम थी। उन्होंने बहुत अच्छे से जो है हमारा वेलकम किया। साथ-साथ अब ज़ाहिर बात है पॉडकास्ट है, हम लोगों का काम है कि हम सोशल मीडिया के इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। हमने बहुत से इश्यूज़ डिस्कस किए। हमारे पॉडकास्ट में फिर काशिफ ज़मीर ने जो है वो चैलेंज किया कि जो शख्स ये साबित करेगा कि मेरा गोल्ड नकली है, मैं उसको 10 लाख रुपया दूँगा। लेटर ऑन आप लोगों ने सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी देखी, फ़िज़ा अली ने हमारे शो के तवस्सुल से उसी तरह का शो जो है वो किया और जो भी कंट्रोवर्सीज़ हुई वो सारी आप लोगों ने देखी। तो अब मैं आती हूँ मुद्दे पे कि आखिर ये वाला मामला है क्या? आखिर हारिस खोखर को इश्यू क्या हुआ? उसी पॉडकास्ट में मैंने काशिफ ज़मीर से सवाल किया, क्योंकि मेरा काम है सवाल करना। मैंने उनसे सवाल किया कि आपका गोल्ड कितने तोले का है? उसके आंसर में जो काशिफ ज़मीर ने कहा मैं आपको साथ-साथ सुनाती चलूँ। जी हाँ, आप स्क्रीन पे भी देख देख रहे होंगे कि मैंने क्या क्वेश्चन किया और आगे से उन्होंने क्या आंसर किया। आपका गोल्ड 40-40 किलो के जो है वो गोल्ड पहन रहे हैं, तो आपका गोल्ड कितने किलो का है? देखिए, सबसे पहले तो जिसकी आप ये बात कर रही हैं उसको खुद शर्म आनी चाहिए कि एक तो उसने अपने बेटे की उम्र के बंदे से शादी कर ली। चले ठीक है, हाँ जी। वो मेंटली लेवल मिल गया, वो एक अलग बात है। लेकिन बंदा सठियाए बंदे का कहाँ से अपने लेवल देना, यहाँ से देखना है। वो यार दुनिया पागल है, जाहिल है, लोगों को सब समझ आता है कि तुमने क्या पहना है क्या नहीं पहना हुआ। पहले तुमने कोशिश की हमारे इतने प्यारे भाई हैं अलीम खान साहब, उनकी सोसाइटी को ब्लैकमेल करने की, उसमें काम हुई है। अब तुमने बेचारा कल का लौंडा उठा लिया जिसको बेचारे को मेरे ख्याल में खुद भी अपना वो पैम्पर लगाने की उसकी उम्र है, तुमने उसके साथ शादी कर ली, ऊपर से इतनी इतनी बड़ी छोड़ी हो। खुदा का वास है, थोड़ा सा होश के ना बोलो। ऊपर से तुम्हारा मेंटल लेवल ये है कि तुम अपने मुंह से कह रहे हो खबरदार अगर मेरे बंदे को किसी ने खस्सी कहा। और यार जिस बंदे का ये मेंटल लेवल है उसके बारे में क्या बोल। लेकिन अल्लाह का शुक्र है भाई, हमने ये देखे ओरिजिनल सारे सबूतों के साथ, मैं उसको भी जानेगा तो उसके बाद सबूत भी गए, वो खुद मान गई अब अपने मुंह से 1 kg मैंने गोल्ड अपना बनवाया था। और जो कि अभी मैंने कम कर दिया बना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 1 kg है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद भी है और जिसके सारे सबूत भी मेरे पास है। मतलब ये जो पिक्चर है, हाँ जी। 1 केजी हो तो इतना ज़्यादा गोल्ड होता है? हाँ जी, 1 kg जो है वो इस तरह से, लेकिन वो मैंने चेंज में बनवाया हुआ है कि मेरी वो जिनकी उसकी क्वांटिटी इस तरह से वो 4 फेसेस में जिस वो आता है, तो वो उसके वो जब गले में ना, तो आपके गला जो बड़ा बड़ा लगता है। ठीक हो गया। आप लोगों ने रील देखी और इसमें मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये था कि आपका गोल्ड कितने तोले का है। मैंने ना इस तरह की कोई गिरी हुई बात की, ना मैंने इस तरह की कोई हरकत की कि जो वो फ्रेंड हो। जिस तरह डॉक्टर नबिया और हारिस खोखर से अगर कोई सवाल किया जाता है किसी के बारे में और जब जैसे वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं और डिफरेंट चैनल चलाते हैं, इसी तरह हमारी पॉलिसी भी यही है कि हम अगर किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस चीज़ को ऑन एयर करें एज इट इज़। और काशिफ ज़मीर की बात करें तो उन्होंने जिस जिस रिस्पेक्ट से हम लोगों को वेलकम किया और अब तक का हमारा जो उनके साथ ताल्लुक है वो बहुत बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। काशिफ भाई ने बहनों की तरह मुझे ट्रीट किया और अभी भी जब भी मैं उनको बात करती हूँ तो बहुत रिस्पेक्ट से वो बात करते हैं। इस रील में अगर आपने देखा है तो वो एक उनका अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी नहीं है। लास्ट नाइट हारिस खोखर का मुझे मैसेज आता है और लिटरली मैं शॉक हो जाती हूँ कि एक मर्द एक औरत के साथ इस तरह किस तरह बात कर सकता है। एक लड़की की इज्जत होती है, वो कह रहे हैं कि मेरी बीवी की इज्जत है, तो क्या बाकी मुल्क की लड़कियां जो है वो उनकी इज्जत नहीं है? क्या उनकी बहन बेटियां नहीं है? वो मुझे मैसेज करके मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, मुझे धमका रहे हैं और इंतहाई गिरी हुई बातें करे कि शायद मैं वो इस वक्त बयान भी नहीं कर सकती कि मेरी मेंटल स्टेट क्या है, मैं किस कंडीशन से गुजर रही हूँ, किस पॉइंट से मैं गुजर रही हूँ। और लिटरली मैं तो सबसे पहले हैरान थी कि मैं इन लोगों को बड़ा अच्छा समझती थी। मेरी इनसे बात हुई, मैंने इनको लास्ट मंथ अपने शो में इनवाइट करने के लिए कॉल्स की, मैसेजेस किए, शायद उनके पास टाइम नहीं था, वो नहीं आ सके। अब मेरी डॉक्टर नबिया से मुलाकात भी हुई, मैं बहुत अच्छा उनके साथ एक ताल्लुक जो है वो बन गया था। तो हारिस खोखर ने मुझे ये कहने की बजाय कि मिस
हमें ये रील पसंद नहीं आई, आप इसको प्लीज़ रिमूव करा दें। हर चीज़ का एक तरीका होता है, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट मेरी पर्सनैलिटी पे, मेरे करैक्टर पे अटैक किया और उन्होंने मुझे बातें की, मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं करूँगी इनका पहला वॉइस नोट आप लोगों के साथ शेयर कि आखिर इसमें ये कह क्या रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि आप डिफरेंट लोगों को बिठा के, काशिफ ज़मीर या किसी को बिठा के हमारे खिलाफ जो है बातें करवाते हैं। हम भी एंकर हैं, हम भी बहुत से लोगों को बिठा सकते हैं और बड़े-बड़े गंदे लोगों को बिठा के आपके बारे में बातें करवा सकते हैं, ठीक है? फिर आपकी फैमिली को और आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। और हम शायद आपसे पहले से जर्नलिज्म में हैं और बाकायदा जो है वो मैस कॉम करके मैं जर्नलिज्म में आया हूँ और मैं एक जर्नलिस्ट एसोसिएशन भी चला रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ें इंसान को नहीं करनी चाहिए, किसी की इज्जत पे वार कभी भी नहीं करना चाहिए, किसी की पकड़ी और इज्जत नहीं उछालनी चाहिए। इस वॉइस नोट में वो डायरेक्ट मुझे धमका रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने जो है वो ये किया तो हम भी बड़ा कुछ कर सकते हैं, हमारी जर्नलिस्ट की तंजीम है। तो आपको क्या लगता है कि मैं जिस चैनल पे बैठी हूँ, मैं अकेली ये चैनल रन कर रही हूँ? क्या मेरे पीछे कोई नहीं है? क्या मेरे पीछे कोई टीम नहीं होगी? क्या मेरे पीछे लीगल अथॉरिटीज़ नहीं होंगी? आपको क्या लगता है आप एक खाली लड़की को धमका रहे हैं, आप एक पूरे चैनल को, एक पूरी तंजीम को धमका रहे हैं? आपको नहीं पता कि आखिर मेरे पीछे कौन लोग हैं, कौन सी लीगल पार्टीज़ मेरे साथ मौजूद हैं? तो अब मैं आपके इन वॉइस नोट्स पे, इन मैसेजेस पे जो आपने मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की है, मैं उस पर प्रॉपर एक्शन लूंगी। आप आगे सुनते जाएं कि आखिर ये कह रहे हैं। को आपने बताया और वो कह रहा है मैं पैम्पर लगाने की मेरी उम्र है। तो इस तरह मेरे पास भी बहुत से गंदे कैरेक्टर्स हैं जिनको मैं बैठा के आपके बारे में बहुत सी चीजें करवा सकता हूँ। वो अपने मुंह से मान रहे हैं कि उनके पास भी बड़े गंदे कैरेक्टर्स हैं, मतलब ये उनका सर्कल है, ये उनकी लाइफ का, उनकी प्रोफेशनल लाइफ का सर्कल ये है कि उनके पास बड़े गंदे कैरेक्टर्स हैं। मेरे पास कोई गंदा कैरेक्टर नहीं है, मेरे पास सिर्फ गेस्ट हैं जिनको मैं बुला के इंटरव्यू करती हूँ। और हम भी जो है इन्वेस्टिगेटिव हैं, हम बहुत सी चीजें निकाल के, बल्कि ये तो चीजें निकालने की जरूरत ही नहीं, ये तो उसने अपने पास से जो है फजूलियात बकी है ना। तो हमारे पास तो ऐसे बहुत गंदे कैरेक्टर्स हैं जो कि फजूलियात बोल सकते हैं किसी के बारे में भी। एक कम्युनिटी सी होके इंसान को ऐसा कभी भी नहीं करना। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं भी बहुत गंदी चीज़ें आपके बारे में बुलवा सकता हूँ। और जहाँ तक आप बात करें जर्नलिज्म की, मुझे इस फील्ड में 10 साल हो गए हैं सर। मैंने बैचलर्स, एमफिल और अब मैं पीएचडी मैस कम्युनिकेशन में कर रही हूँ। मेरे पास डिग्री है जर्नलिज्म की। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में बहुत काम किया है। मुझे अपनी वैल्यूज़, अपनी लिमिटेशंस अच्छी तरह पता है। तो प्लीज़ आप मुझे ना बताएं कि मेरी लिमिटेशंस और वैल्यूज़ क्या हैं। आप मेरा आंसर भी सुन ले, जो मैंने इनको किस इज्जत से बात की और उसके बाद इन्होंने मुझे क्या मैसेजेस किए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल खबर साहब, हम एक ही फील्ड के हैं, एक ही लाइन के हैं और हम लोगों को ख्याल करना चाहिए ना। मैंने किसी से आपके बारे में बात नहीं की है। देखें, जो एक चल रहा होता है, हमें क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, हमें कहा जाता है ये सवाल करने हैं। अब जैसे आपके ज्वेलरी के बारे में था, चीजों के बारे में था, तो अब वो एक अगर गेस्ट बोल रहा है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। हम लोगों को कुछ टॉपिक्स दिए जाते हैं जो सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग होते हैं। आप लोग माशाल्लाह ट्रेंड में हैं, आप लोग वायरल हैं, तो हम लोगों को वो टॉपिक्स कवर करने होते हैं। मैंने कभी भी आप लोगों का मजाक नहीं उड़ाया, ना मजाक बनाया है। हाँ जी, मैंने जरूर क्वेश्चन जरूर किए हैं, वो मेरी मजबूरी है करना। सोशल मीडिया के हवाले से, मैं आप लोगों के हवाले से, डक्की भाई के हवाले से, रजब भट्ट के हवाले से, जो सोशल मीडिया के लोग हैं, मैं उनके बारे में सवाल करती हूँ। मैं अपनी राय कभी भी नहीं देती कि आप लोग गलत हैं या आप लोग बुरे हैं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अब गेस्ट अपनी राय दे रहा है तो वो एक उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा नहीं है। तो आप प्लीज इस चीज को दिल पे ना ले और इस चीज के बारे में ना हो, क्योंकि हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरे पहले मैसेज, इनके पहले 2 मैसेज जो इंतहाई अखलाक से गिरे हुए थे, मैंने उनका भी जवाब बड़ी इज्जत से, बड़ी तहजीब से दिया, लेकिन वो फिर भी बाज ना आए। आप दूसरा मैसेज सुनते चलें जो मैंने मैं किया। आपका इंटरव्यू करती हूँ और अगर आप किसी के बारे में कुछ बोलेंगे तो मैं वो भी चलाऊंगी। जाहिर बात है, वो मेरे हाथ में नहीं है। पूरी टीम होती है, डिस्कशन होती है, फिर हम उस चीज को जो है आगे चलाते हैं। तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। आप लोग भी खुल के बोले। मैंने तो आपको बहुत बार कांटेक्ट किया है। डॉक्टर नबीहा से मेरी मुलाकात हुई थी आरएनएन पे। शी इज स्वीट हार्ट। तो मेरा कोई पर्सनल ग्रज नहीं है। मुझे पता है हम सब मीडिया के लोग हैं और हमें उस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी राय कोई ना दूं। आपने 2 मैसेजेस सुने जो मैंने इनको किए हैं।
ना कोई मैंने रूड बात की, ना मैंने कोई अखलाक से गिरी हुई बात की। मैंने बहुत इज़्ज़त से बात की और मैंने उनको ये भी कहा कि अगर आप आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे तो हम वो भी चलाएँगे, क्योंकि हम अपने गेस्ट की रिस्पेक्ट करते हैं। तो उसके जवाब में इन्होंने मुझे ये कहा। तो ख्याल रखना चाहिए, हम एक खानदानी बंदे हैं, फैमिली वाले लोग हैं। अगर कोई बंदा 2 नंबर, ये एक पिम्प आदमी है, ठीक है, लड़कियां सप्लाई करता है, मेरे से डिटेल ले लें, मैं आपको दे देता हूँ इसकी सारी डिटेल। आप उसकी स्टेटमेंट चला रही हैं कि वो हमारे बारे में बात कर रहा है, मेरी बीवी के बारे में और मेरे बारे में। आपको पता है मेरी फैमिली के बारे में, मेरे अब्बू HOD हैं, PIC के हेड है, मेरा भाई यंग डॉक्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, मेरी बहन गायनाकोलॉजिस्ट है, कंसल्टेंट। तो आप थोड़ा ख्याल करें ना। देखें, ये एक फील्ड से होने से मैं इस तरह किसी भी गंदे बंदे को बिठा लूं, नॉन क्रेडिबल बंदे को, और वो आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में बातें करे, ठीक है। मैं कहूंगा मैंने तो सवाल की है जी, वो आपके बारे में बोल रहा था, मैं तो नहीं बोल रहा था। ऐसे तो नहीं होता ना, ये ख्याल तो हमने खुद करना होता है। अब यहाँ पे वो कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं काशिफ ज़मीर की। अब आप खुद ही देख लें कि आखिर वो किस लेवल पे गिर रहे हैं। ना सिर्फ वो मेरे साथ जो है वो इस तरह बिहेव कर रहे हैं, बल्कि वो इस वॉइस नोट में वो अपना आप बता रहे हैं कि आखिर उनके अंदर है कि उनकी पर्सनैलिटी क्या है। सोशल मीडिया पे तो आप लोग उनको देखते रहते हैं। इसके जवाब में जो मैंने उनको बोला मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सर, बेशक आप का बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, आप अच्छी फैमिली से हैं, बिल्कुल हर कोई जो है वो होता है। मुझे नहीं पता काशिफ ज़मीर का बैकग्राउंड क्या है या आपका बैकग्राउंड क्या है। मेरी एक जॉब है कि मैंने एक इंटरव्यू करना है, दैट्स इट। अब मुझे मेरा ऑफिस जो टीम है, मेरे प्रोड्यूसर्स हैं, वो मुझे जिसका इंटरव्यू करने को बोलेंगे, ऑफ कोर्स आई हैव टू गो। मुझे उस चीज़ को देखना है। मैं PhD कर रही हूँ मैथ्स को में, आई नो माई लिमिटेशंस। बट अगर कोई गेस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है तो मैंने उसको चलाना है। हम लोग उसको नहीं रोक सकते हैं, सारी बातें। हाँ, जब तक बहुत ही कोई गाली गलौज या इस तरह की चीजें, तो सारी बातें हम नहीं चलाते। बट अगर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो हमें चलाना है। इसके साथ ही मैं आपके साथ इनके कुछ मैसेजेस शेयर करूँगी। शायद वो मैं पढ़ भी ना पाऊँ, इसलिए मैं साथ स्क्रीन पे भी उसको चलाऊँगी। आप लोग ज़रूर देखिएगा कि आखिर किस हद तक ये शख्स गिर गया, कि उस बंदे ने हर लिमिट क्रॉस कर दी और मुझे डराने की कोशिश की। एक फ़ीमेल जर्नलिस्ट को वो डराने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये डर जाए और क्लिप डिलीट कर दे। सर, अगर आप मुझे रिस्पेक्ट से कहते ना तो शायद मैं वो क्लिप डिलीट करवा भी देती, रिक्वेस्ट करती अपनी टीम से, अपनी मैनेजमेंट से बात करती। लेकिन आपने जो लिमिटेशंस क्रॉस किए हैं, आई एम सो सॉरी, कि आपने वो ठीक नहीं किया। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ मैसेजेस, आपकी स्क्रीन पे भी साथ चल रहे हैं। आप उसको गौर से पढ़िएगा और एक बीइंग अ वुमेन आप उस चीज़ को फ़ील करिएगा कि मेरे ऊपर क्या गुज़र रही है। एक बंदा आपको डिस्कस करना चाहता है, उसी ने मुझे आपका क्लिप भेजा है। उसका मौक़िफ़ लेता हूँ मैं, काफ़ी गलीज़ चीज़ें बता रहा था वो। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। मैंने कहा ओके श्योर, गो अहेड। ही इज़ सेइंग यू आर लेस्बियन एंड हैव रिलेशनशिप्स विद फीमेल। मैंने आगे से रिप्लाई किया, इफ़ यू हैव गट्स गो अहेड, आई एम चैलेंजिंग यू। इन्होंने मुझे आगे से रिप्लाई किया, टुमारो ही विल डिस्कस यू। मैंने कहा श्योर, गो अहेड। आगे से वो हा लिख रहे हैं और मैंने कहा आई एम वेटिंग। फिर ये मुझे कहते हैं स्टे काम, डोंट पैनिक, ही हैव सो मच कंटेंट अगेंस्ट यू। मैंने कहा आई हैव नो इशू, लोगों का काम है कहना, आप बोले। तो आगे से उन्होंने कहा एंजॉय करना आप। मैंने कहा जी। इस सारे मैसेजेस में मैंने ना वॉइस मैसेजेस में कोई डिसरिस्पेक्ट की उनकी, ना मैंने टेक्स्ट मैसेजेस में की, लेकिन वो हर हद से गिर गए। मैं हर उस फीमेल जर्नलिस्ट से रिक्वेस्ट करती हूँ, हर लड़की से रिक्वेस्ट करती हूँ जिनको ये थ्रेट करते हैं, जिसको डराने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। और ये सिर्फ बात क्लिप की नहीं है, ये सिर्फ अपना एक टेरर डालना चाहते हैं। इनको लगता है सोशल मीडिया के हीरोज़ हैं, ये कंटेंट मेकर हैं। आप लोग बिल्कुल कंटेंट मेकर नहीं है, सॉरी टू से। आप लोगों के मीम बनते हैं, आप लोग वायरल होते हैं, यू गाइस आर नॉट कंटेंट मेकर। और अगर आपको लगता है कि आप एक फीमेल जर्नलिस्ट को डरा लेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आज की औरत वो औरत नहीं है जिसको मर्द गाली दे और डराए और वो डर के बैठ जाए। आज की औरत बहुत मजबूत है। और मैं अपनी सारी फीमेल कलीग्स, जर्नलिस्ट, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ जिनको ये मैसेज करके डराते हैं, धमकाते हैं, कि प्लीज़ मेरे साथ स्टैंड लें और इस केस में मेरा भरपूर साथ दें। साथ साथ मैं फीमेल NGO से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़, ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये हर उस औरत की आवाज़ है जो नहीं बोल पाती है, जो नहीं बता पाती है कि उसके साथ क्या गुजर रहा है। मुझे पता है कि मैं पूरी रात किस टॉर्चर से गुजरी हूँ उस शख्स से, इन मैसेजेस की वजह से, कि मेरी क्या मेंटल स्टेट थी, मैं किस पोजीशन में थी, मैं आपको नहीं बता सकती कि मेरे माइंड की क्या हालत थी। तो मैं फीमेल NGO से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस केस पे प्लीज़ नज़रसानी की जाए। इन द लास्ट मैं रिक्वेस्ट करूँगी
सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा से, जो औरतों की आवाज़ है, जो उस औरत की आवाज़ है जो नहीं बोल पाती है, जो अपना दुख दर्द जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती हैं। जैसे कि मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि औरत मेरी रेड लाइन है, कोई उसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा या उसको हरास करने की कोशिश करेगा या डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करेगा तो मैं उनके साथ हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे हरास भी करें और डिसरिस्पेक्ट भी करें तो इस चीज़ के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। और इन दी एंड में कहना चाहूँगी कि एक मर्द जो एक तरफ मुझे कह रहा है कि मेरी बीवी की इज्जत क्या दूसरी औरतों की इज्जत नहीं है, मैं सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ कि हर मर्द ही गलत है, हर मर्द ही खराब है, लेकिन कुछ मर्दों की वजह से सारे मर्दों का जो है वो इमेज डिस्ट्रॉय हो जाता है। मेरे भी कोलीग्स हैं, मेरे साथ भी जो है सारे मेल कोलीग्स हैं वो मेरे साथ खड़े हैं, मेरा साथ दे रहे हैं। तो मैं स्पेसिफिकली हारिस होकर को कहना चाहूँगी कि आपको अपनी लिमिटेशंस का बहुत ख्याल रखना चाहिए। आपने गलत इंसान से पंगा लिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।